इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई। जी। और हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं उन स्रोतों के आधार पर जो हमें मिले हैं। हाँ। हमारा लक्ष्य है कि इन स्रोतों से समझें कि एआई आखिर है क्या, इसके प्रकार क्या हैं और भविष्य को लेकर क्या संभावनाएं हैं, मतलब फायदे और चुनौतियां दोनों। बिल्कुल, ये स्रोत काफी दिलचस्प दृष्टिकोण देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई आखिर है क्या ये चीज, अगर सरल शब्दों में कहें तो? हाँ, तो देखिए, स्रोत इसे कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा बताते हैं जो ऐसी मशीनें या सॉफ्टवेयर बनाने पर फोकस करती है अच्छा। जो ऐसे काम कर सकें जिनके लिए आम तौर पर इंसानी दिमाग मतलब इंसानी समझ की जरूरत होती है। जैसे कि क्या क्या आता है इसमें? कई चीजें, जैसे अनुभव से सीखना जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। हाँ, सुना है। भाषा को समझना, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाता है। फिर तस्वीरें या आवाज पहचानना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फैसले लेना भी। हाँ, फैसले लेना भी मूल रूप से मशीनों में एक तरह की बुद्धिमत्ता डालने की कोशिश। ठीक है। और आपके स्रोत एआई के कुछ प्रकारों में भी फर्क बताते हैं, है ना? जैसे नैरो एआई। हाँ, ये जानना जरूरी है। 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है नैरो एआई, जिसे कमजोर एआई भी कहा जाता है। कमजोर एआई क्यों? क्योंकि ये किसी एक मतलब बहुत स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन की जाती है। अच्छा। जैसे आपके फोन का फेस आईडी है या गूगल मैप्स हैं या फिर सिरी और चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स। ओके, तो ये अपने काम में तो बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल, अपने दायरे में परफेक्ट, लेकिन उस दायरे से बाहर कुछ नहीं कर सकते। समझ गया। तो ये नैरो एआई तो हम रोज ही इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। और दूसरा प्रकार? जनरल एआई। जी, जनरल एआई या जिसे मजबूत एआई भी कहते हैं। ये वो एआई है जो इंसानों की तरह, मतलब किसी भी बौद्धिक कार्य को समझ सकती है, सीख सकती है और उसे कर सकती है। किसी भी काम को हाँ। इंसानों की तरह। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही विचार है, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं ये अभी ज्यादातर थ्योरी में ही है। अच्छा। वैज्ञानिक इस पर काम तो कर रहे हैं काफी एक्टिवली, पर ये अभी हकीकत नहीं बनी है। और तीसरा, सुपर इंटेलिजेंस। ये सुनने में ही काफी बड़ा लगता है। हाँ, सुपर इंटेलिजेंट एआई वो काल्पनिक एआई है जिसकी बुद्धि, जिसकी क्षमताएं वो सबसे बुद्धिमान इंसानों से भी कहीं ज्यादा होंगी। मतलब हमसे भी ज्यादा स्मार्ट, हर तरह से। हाँ, हर मायने में। ये वो पॉइंट है जिसके बारे में स्रोत बात करते हैं कि मशीनें हमसे आगे निकल जाएंगी। ये भविष्य की एक संभावना है जिस पर काफी बहस और विचार जरूरी है। और शायद यहीं पर वो चिंता वाली बात शुरू होती है ना? क्या एआई खतरनाक हो सकती है? स्रोत तो हाँ कहते हैं। हाँ, स्रोत इस संभावना को नकारते नहीं है। खतरा है, खासकर अगर इसे ठीक से मैनेज या रेगुलेट नहीं किया गया। तो क्या क्या खतरे बताए गए हैं, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, कई चिंताएं हैं। एक जो सबसे ज्यादा सुनने में आती है वो है नौकरियों का जाना। हाँ, ऑटोमेशन। बिल्कुल, और ये सिर्फ फैक्ट्री के काम तक सीमित नहीं रहेगा। स्रोत कहते हैं कि कस्टमर सर्विस, डेटा एंट्री, यहाँ तक कि कुछ हद तक क्रिएटिव काम भी वो भी ऑटोमेट हो सकते हैं। हाँ, संभावना है। और इससे आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, ये एक बड़ी चिंता है। और हथियारों का भी जिक्र था शायद। जी, स्वायत्त हथियार, ये एक बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। मतलब ऐसे मिलिट्री एआई सिस्टम्स जैसे हथियारबंद ड्रोन जो खुद फैसले ले सकें बिना इंसान के। हाँ, बिना इंसानी कमांड के घातक बल का प्रयोग कर सकें। स्रोत चेतावनी देते हैं कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गए या मान लीजिए हैक हो गए तो बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। सोचिए, किलर रोबोट्स या एआई से होने वाले साइबर अटैक्स, ये सब वास्तविक खतरे हैं। ये तो वाकई डरावना है। और एक बात नियंत्रण खोने की भी थी कि एआई इतनी जटिल हो जाए। बिल्कुल, ये एक और डर है। जैसे जैसे एआई एडवांस्ड होती जाएगी, संभव है कि हम इंसान उसे पूरी तरह समझ ही ना पाएं या कंट्रोल ना कर पाए। हाँ, और सुपर इंटेलिजेंस के मामले में ये चिंता और भी बढ़ जाती है। स्रोत कहते हैं कि हो सकता है वो अपने लक्ष्य को ऐसे तरीकों से पूरा करे जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, भले ही उसका इरादा बुरा ना हो। हाँ, चाहे वो बुरी ना हो। मान लीजिए उसे क्लाइमेट चेंज रोकने का लक्ष्य दिया गया, वो शायद इंसानी मूल्यों को समझे बिना इंसानी आबादी को ही कम करने का फैसला कर ले। ये एक उदाहरण है जो स्रोत देते हैं। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। इसके अलावा प्राइवेसी और बायस यानी पक्षपात। हाँ, ये भी बड़े मुद्दे हैं। एआई बहुत सारा डेटा एनालाइज कर सकती है,
चेहरे, आवाज, हमारा ऑनलाइन बिहेवियर। तो निगरानी का खतरा? बिल्कुल। सरकारें या कंपनियां इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए कर सकती हैं। और फिर है पक्षपात का मुद्दा। एआई सीखती है डेटा से, और अगर डेटा ही बायस्ड हो? तो एआई भी बायस्ड हो जाएगी। वो भेदभाव कर सकती है, जैसे लोन देने में या चेहरे पहचानने में गलतियां करना, खासकर अल्पसंख्यकों के साथ। और डीप फेक, वो क्या है? डीप फेक मतलब एआई से बनाए गए नकली पर एकदम असली दिखने वाले वीडियो, ऑडियो या तस्वीरें। अच्छा। इनका इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, किसी की इमेज खराब करने या यहाँ तक कि राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए हो सकता है। स्रोत उदाहरण देते हैं कि किसी नेता का युद्ध की घोषणा करते हुए नकली वीडियो कितना खतरनाक हो सकता है। ये सारी चिंताएं तो अपनी जगह हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। फायदे भी तो होंगे एआई के। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, और फायदे भी बहुत बड़े हो सकते हैं। स्रोत इस पर भी काफी जोर देते हैं। अगर एआई को जिम्मेदारी से सोच समझकर डेवलप किया जाए तो क्या क्या हो सकता है? तो ये कमाल कर सकती है। हेल्थ केयर में सोचिए, बीमारियों का जल्दी पता लगाना, नई दवाएं विकसित करना, वाह। खेती को बेहतर बनाना, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करना, भाषा का तुरंत अनुवाद करना। हाँ, अनुवाद तो अभी भी होता है। हाँ, और ये बेहतर होता जाएगा। दृष्टिबाधित लोगों की मदद करना, मतलब संभावनाएं अनंत है। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि एआई अपने आप में न अच्छी है न बुरी, ये बस एक टूल है। एकदम सही कहा आपने। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है। खतरा तब है जब इसे बिना सुरक्षा उपायों के, बिना नैतिक सोच के बनाया और इस्तेमाल किया जाए। तो समाधान क्या है? क्या करना चाहिए? स्रोत सुझाते हैं कि हमें वैश्विक स्तर पर नियम बनाने होंगे, नैतिकता के मानक तय करने होंगे, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और डेवलपर्स की जिम्मेदारी? हाँ, डेवलपर्स को जिम्मेदार बनाना होगा। एक स्रोत में बहुत अच्छी उपमा दी गई है। क्या? कि एआई आग की तरह है, ये आपका घर गर्म भी कर सकती है और जला भी सकती है। वाह, ये तो बहुत सटीक है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इन स्रोतों से ही निकलता है। बताइए। अगर हम कभी सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंच भी गए तो हम ये कैसे पक्का करेंगे कि उसके लक्ष्य हमेशा इंसानी मूल्यों और हमारी भलाई के साथ जुड़े रहें? खासतौर पे तब जब उसकी समझ हमसे आगे निकल जाए। बिल्कुल, जब उसकी सोच शायद हमारी पकड़ से ही बाहर हो। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। वाकई ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। इन स्रोतों का विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।